क्योंकि एसएससी का सीएचएस का क्या है ना कि जो प्री में आगे निकल जाता है ना वही फिर फाइनल में सिलेक्शन लेता है, ठीक है। मतलब तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एसएससी विद पंकज में, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों का आ रहा था कि यार आप सीएचएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी 2-3 महीनों में, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बता दो ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास। तो अपन उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन मैथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट हूँ 18 से, ठीक है। मेरे सीएचएस 2019 में मैथ्स में 48 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा अभी मेरा स्कोर कार्ड, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे 48 नंबर है। मेरे इंग्लिश में 50 है, लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे। आज अपन स्पेसिफिक मैथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक एक चीज़ लिखी है मैंने जो मैं उस टाइम करता था, ठीक है। और अभी भी मैं जो सीजीएल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप कोई बात में छूट ना जाए मेरे से, ठीक है। तो अभी जैसे कि मई में एग्ज़ाम होगा सीएचएसएल 2021 का, ठीक है। अब वैसे तो ईयर 2022 है, लेकिन वो एग्ज़ाम का नाम 2021 है, ठीक है। तो सिर्फ 3 महीने हैं हमारे पास। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं वहाँ से पढ़ लूँ, इधर से पढ़ लूँ, उधर से पढ़ लूँ। नहीं, आपको ना ऊपर से स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अपने जो आपके नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप मटेरियल है आपका, उसको बहुत फिक्स करना पड़ेगा और उसी को फिर बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने मैथ्स को 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। एक आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपका एडवांस और अरिथमेटिक दोनों में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक आपका एडवांस और अरिथमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपका जब भी आप जैसे ही मैथ स्टार्ट करें, ठीक है, पढ़ना, आप कितनी बजे भी कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, रात में कभी भी कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि अभी जैसा पेपर आ रहा है ना एसएससी का, अगर आप सीएचएसएल 2020 का पेपर देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटिव आ रहा है। तो आपके कैलकुलेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले 30 मिनट आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड करो, एडिशन करो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको डेली के डेली करनी है 30 मिनट तक, ठीक है। और अगर आपको शीट्स चाहिए कैलकुलेशन की तो वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है, अगर वो शीट्स चाहिए तो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको एटलीस्ट कितना भी मिनिमम करो 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। और 10 तक क्यूब, ठीक है, 10 या एटलीस्ट 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एसएससी में बाकी लोगों को पीछे छोड़ना है ना, तो आपको एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। फिर आपको 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, और इस 20 के अलावा आपको एक 23 की टेबल, एक 29 की टेबल और एक 37 के टेबल, ठीक है। ये 3 टेबल और याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 ना बहुत फेवरेट नंबर एसएससी के। इनसे बार बार घुमा घुमा के वो कुछ ना कुछ पूछता रहता है, ठीक है, इन टेबलों से। तो ये आपको 3 चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका चौथा है, आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे। 10-15 जो फेमस ट्रिपलेट है ना, एक जैसे 3, 4, 5 हो गया, ठीक है, 12, 5, 13 हो गया। तो ऐसे करके जो 9-10 ट्रिपलेट है फेमस वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक 20, 21 और 29 बहुत फेमस ट्रिपलेट है एसएससी में, तो उस पर काफ़ी बार सवाल पूछता है वो। तो ये आपको ट्रिपलेट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको 30 से 35 मिनट डेली के डेली कैलकुलेशन में देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो मैथ्स वाला पोर्शन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है, तो उसमें क्या करना है कि आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, आपके जो नोट्स हैं उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इस समय। तो अपने नोट्स को 1 घंटा डेली रिवाइज करना है। अब जिस भी टॉपिक से आप उठाने वाले हो, जैसे कि आज मैं अलजेब्रा करने वाला हूँ मान लीजिए, तो अलजेब्रा से क्या करोगे, 1 घंटा अपने नोट्स पढ़ोगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उनको लगाओगे और 1 घंटा एटलीस्ट नोट्स में दोगे। और इसके अलावा अगर आप पहले कर ले रहे हो आधे घंटे में या 40 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अपने नोट्स पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या करना है कि उस टॉपिक के 100 सवाल करने हैं। अब उस 100 सवाल करने में आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मेरे को लगता था स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब धीरे धीरे पकड़ बन जाती है ना उस टॉपिक पे, तो टाइम काफ़ी कम होने लगता है, ठीक है। तो आपको डेली के डेली 100 सवाल करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जब आप उन सवालों को करते रहो ना, तब क्या करो कि जो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल आए हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या फिर इंपॉर्टेंट कोई ट्रिक है, तो उसको एक अपनी अलग से कॉपी होती है उसमें लिखते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा ना, कि भैया मेरे पास एग्जाम में जैसे कि अब मई आ गया है, सिर्फ 15 दिन है, तो आप पूरा के पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको जो फॉर्मूले हैं ना, जो ट्रिक्स है, जो आपको एग्जाम में सडन हेल्प करेगी, वो आपके पास एक जगह लिखी हुई रहेंगी, ठीक है। तो ये आज जब चैप्टर करो ना, तब के तभी करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। हाँ, और एक जो आप अपने सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, जो अपना 100 सवाल का टारगेट है, उस टाइम देखो जो सवाल आपसे पहली बार में ही हो गया, ठीक है, तो वो आपसे ना हर बार ही हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा कभी भी। लेकिन जो आपसे पहली बार में नहीं हुआ ना, उस सवाल को मार्क कर लो, जिससे कि आप उस बुक को वापस से रिपीट करो ना, तो आप उस सवाल को करो जो आपसे नहीं हुआ पहली बार में, ठीक है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या कर सकते हो कि मैं तो ये पिनेकल वाली बुक है, ठीक है, इसमें से पढ़ता हूँ। आप राकेश यादव की लगा लो, किरण की लगा लो, कोई सी भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन करना यही है कि जो सवाल पहली बारी में हो गया उसको मार्क नहीं करना है, जो सवाल पहली बारी में नहीं हुआ ना उसको मार्क करना है, और आपको एटलीस्ट 2 बार PYQ खत्म कर देंगे, ठीक है, और ईजिली हो जाएंगे आप अगर करना चाहें तो, ठीक है। एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तो हो ही जाएंगे सबके, अगर नहीं भी हो तो, ठीक है। तो ये आपको करना है कि भाई तो शॉर्ट नोट बनाने, जो सवाल नहीं हुआ उसको मार्क करना है जिससे कि आप लास्ट में रिवीजन कर सकें, ठीक है, और जो फॉर्मूले के शॉर्ट नोट बना रहे हैं उनको रिवाइज करते रहना है। ये आपका डेली का मैथ का इतना सा आपको होना चाहिए, 3 या 4 घंटे लगेंगे इसमें करने में, ठीक है। तो इतना आपको टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा कि भाई, क्योंकि SSC का सीएचएस में क्या है ना कि जो प्री में आगे निकल जाता है ना वही फिर फाइनल में सिलेक्शन लेता है, ठीक है। मतलब आप प्री में ही अगर लगभग 40 नंबर ले आओगे ना, 40 या 45 नंबर, तो ही फिर आप आगे जा पाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर आप पीछे छूट जाओगे रेस में। अब ये आपका क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब है ना, अब आ रही थी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो है आपकी सुधरेगी मॉक से, ठीक है। पहले जब होता था तो मॉक का इतना वो मतलब ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन अभी मॉक का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि आप मॉक में जो जितना स्कोर कर रहे होंगे ना लगभग वही आपका स्कोर रहेगा एग्जाम में, ठीक है, और उल्टा उससे ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि मॉक थोड़ा टफ आता है। अब मॉक को करना कैसे है, ठीक है, आप बाकी 3 सेक्शन को कभी भी कितने कर लो, ठीक है, तीनों सेक्शन को खत्म कर लो, आपके पास मैथ्स के लिए एटलीस्ट 28 से 30 मिनट बचे रहने चाहिए, ठीक है। ये मान के चलो कि मैथ्स थोड़ी अच्छी आएगी और 28 से 30 मिनट मेरे पास मैथ्स को करने के लिए रहने चाहिए, ठीक है। अब उसको अटैम्प्ट कैसे करना है कि आपको लग रहा नहीं कि कोई भी सवाल 2-3 लाइन से लंबा है तो उसको देखते ही छोड़ देना, ठीक है। मैं एकदम सही बता रहा हूँ, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी सवाल अगर 2 या 3 लाइन से लंबा है उसको देखते ही छोड़ दो। कोई भी सवाल आपको लग रहा है कि यार ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, उसको देखते ही स्किप मार दो, ठीक है। उस पर टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ठीक है। फिर तीसरा क्या कि आपका कोई सवाल ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को आता है लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा, उसको देखते ही स्किप मार दो, ठीक है। एक जो आपके DI आएंगे उन सारे DI को मार्क करो, जब लास्ट में करना है, ठीक है। DI का एक भी सवाल आप एग्जाम में छोड़ोगे नहीं, ठीक है, चाहे आपका वैसा सवाल रह जाए जो आपको टॉपिक के हैं, अलजेब्रा रह जाए, लेकिन DI के सवाल नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि DI के सवाल में फ्री के नंबर मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई जोड़ बाकी गुणा करने के आपको फ्री के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये करना है कि जो आपको सवाल पहली बार में फिट नहीं बैठ रहा हो तो देखते ही छोड़ देना, ठीक है, और फिर जो एक बारी में सारे सवाल करते जाना। फिर वापस क्या करना है कि आपके जब हो जाएंगे ना ये 20 मिनट में और एंड के 10 मिनट बचेंगे, ठीक है, तो जो आपको नहीं आ रहे हैं ना वो भी इतने ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी मतलब बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना है कि जो पहले नहीं आ रहा उसको स्किप करते आना, और जो लास्ट के सवाल बचे हैं उनको फिर लास्ट में आके करना, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर देखो बहुत टफ आया ना तो फिर वो सबके लिए टफ है, ऐसा तो नहीं तुम्हारे लिए टफ है। अब उसमें से भी अगर तुम आसान सवालों को छोड़ दोगे ना मुश्किलों के चक्कर में, तो फिर जो पीछे बहुत पीछे निकल जाओगे, ठीक है। और अगर तुमने आसान सवाल कर लिए, कुछ मॉडरेट भी कर लिए, तो फिर बाकी चीज़ें तो नॉर्मलाइजेशन हैंडल कर लेता है, ठीक है। नंबर बढ़ जाते हैं बच्चों के, ऐसा नहीं होता कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं, हाँ, एक मॉक से ना अपने जो वीक टॉपिक है ना उसको पता लगाना, ठीक है। जैसे मेरे को पता पड़ा था कि मेरा मिक्सचर नेविगेशन बहुत घटिया है, तो मेरे को मॉक के बाद ही पता पड़ा था, ठीक है, तो मैंने मॉक से सीखा। अब मॉक में अब अपन क्या करते हैं, मॉक देते हैं, नंबर आ गए, खत्म हो गया, फिर तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्या करना कि मॉक के जो क्वेश्चन है उसको 3 हिस्सों में बांट लेना। एक जो आपके गलत हुए, ठीक है, वो मैथ के सवाल, एक जो मतलब आपको आए ही नहीं, ठीक है, आपको समझे ही नहीं वो, और तीसरे जो आपको आ तो गए लेकिन आपने टाइम बहुत लगा लिया उसमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो गलत हो गए ना, जो गलत हुए उसमें देखना कहीं आपने सिली मिस्टेक करी होगी बहुत छोटी, तो अगर वो कैलकुलेशन वाली सिली मिस्टेक है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट वाली सिली मिस्टेक है ना तो उस क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख लो अलग से, जिससे कि आप लास्ट में फिर से उसको पढ़ सको, ठीक है। और उस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहो, मतलब संडे टू संडे, जिससे कि आप अगर वैसा जो सिली मिस्टेक है वो वापस रिपीट ना करो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे हुआ ही नहीं, तो जो आपसे सवाल हुआ ही नहीं है ना उसमें कभी भी ट्रिक के पीछे मत भागना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे सवाल को ट्रिक से करोगे ना तो वो एक्चुअल एग्जाम में अगर आया तो कभी नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो उस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं इसको, और फिर उसको अप्रोच करना, ठीक है, और उसको लिख लेना एक जगह। तीसरा जो है कि आपने टाइम बहुत ले लिया कि इस सवाल में, ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें देखना कि आप टाइम ज़्यादा क्यों लिया, कि या तो भैया आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है, तो फिर एक बार आप अपने जो नोट्स हैं उनको खोलिए और देखिए कि भाई इससे मैं कुछ जल्दी कर सकता हूँ क्या। दूसरा क्या करना है कि उसको सवाल को जो टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना वहाँ डाल देना, क्योंकि वहाँ बहुत तगड़े तगड़े लोग होते हैं, अगर वहाँ से कोई शॉर्ट मेथड आता है तो इसको एक जगह नोट कर लेना, ठीक है, कि भाई ये शॉर्ट मेथड है और इसको मैं आगे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक बार में सवाल सॉल्व किया, ठीक है, और आपका आंसर गलत आया, फिर आपने सॉल्व किया, फिर गलत आया, फिर आप सॉल्व किया, मतलब इस कारण तो टाइम नहीं लग रहा। तो ऐसा अगर लग रहा है ना तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका एक बारी में आंसर नहीं आता है
तो उसको दूसरी बार फिर ट्राई करना, लेकिन तीसरी बार फिर ट्राई नहीं करना, ठीक है। क्योंकि बहुत चांसेस रहते हैं कि अगर आप एक ही सवाल को उसी टाइम ट्राई करोगे ना तो वो हर बार सेम ही आंसर देगा, ठीक है। लेकिन आप जब बाकी सवालों को सही करके वापस आएंगे ना तो हाई चांसेस हैं कि वो आपका उसका राइट आंसर आ जाए, ठीक है। और इन चीज़ों को फॉलो करके देखना। और मैं मतलब मैं तो एटलीस्ट यही फॉलो करता था, ठीक है, और कुछ फॉलो किया नहीं मैंने, और इसी से मेरा स्कोर 45 प्लस रहता है। अभी भी आप ऐसे मैं मॉक कोड डालता रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये अपने कम्युनिटी टैब में, तो वो देख रहे होंगे कि अब मेरा स्कोर अभी 45 प्लस ही चल रहा है, ठीक है, प्री का CCL का। तो एक बार आप भी करके देखो, मैं 100% बोलता हूँ कि भाई इससे फ़ायदा होगा आपको।